नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है मई की 25 तारीख और शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब भी धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तो दोस्तों आज हम 15 से ज़्यादा ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो कि पूरी गर्मी हमारे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और उन पौधों के ऊपर गर्मी का असर नहीं पड़ता है। और दोस्तों वो पौधे ग्रीन नेट के बिना भी बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट हम ले लेते हैं पोर्चुला का 9 o'clock या फिर ऑफिस टाइम। ये विंटर सीजन में भी डोरमेंसी में चला जाता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और इसमें पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसमें 2 वैरायटी होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी और ये देसी वैरायटी। तो देसी वैरायटी तो हमारी ऐसी है कि कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाती है और हाइब्रिड वैरायटी कई बार ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन देसी वैरायटी हमारे गार्डन में लगी ही रहती है। और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं, इसमें डबल कलर आता है और सिंगल कलर आता है। और दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। बल्कि ये ऐसा प्लांट है कि जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है इसमें उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं और इस प्लांट को बिल्कुल ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा मोगरे का प्लांट। तो मोगरे में भी कई वैरायटी आती हैं, तो हमारे पास भी 5-6 प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग वैरायटी के। इसमें बड़े साइज़ का फ्लावर आता है, इसमें भी ये सेम यही है, कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। और यहाँ ये दूसरी वैरायटी है तो इसकी पत्तियाँ भी अलग हैं, इसमें छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये इसमें आपको दिखाएं कितने बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, कितनी सारी इसमें कलियां बन रही है। ये उसका कमाल है जो हमने इसमें अभी 4 से 5 दिनों पहले ही खाद डाला था। और दोस्तों इसमें ये है ना स्टार मोगरा आता है, इसकी ये जो कली है ये लंबे होती है और इसमें स्टार मोगरा खिलता है। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और फ्लावर की खुशबू बहुत बढ़िया होती है। और दोस्तों मोगरा के फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है और पाउडर बनाया जाता है और पूजा में भी इन फूलों का जो प्रयोग होता है और इनके गजरे भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावरिंग करता है। जैसे फरवरी मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग आती ही रहती है। परमानेंट प्लांट होता है, बस एक बार इसको आप लगा दें तो ये गार्डन में कई सालों तक लगा ही रहता है। और दोस्तों कटिंग से भी ये बहुत आसानी से चल जाता है, बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाई जाती है। और अगला प्लांट है ये हमारा आलमांडा का। आलमांडा की आप वाइन ले लें या फिर आप प्लांट ले लें, तो आलमांडा का प्लांट या वाइन भी बहुत ही हार्डी होता है। हमने आपको दिखाएं इसको इस तरह से सहारा देके बना लिया है। पहले ये इधर उधर बिखरी हुई थी और जब इसको सहारा मिल गया है तो इसका लुक भी चेंज हो गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है और एक प्रॉपर तरीके से ये वाइन चल भी रही है। और इसमें पूरी गर्मियाँ भर बहुत ही बढ़िया भर भर के फ्लावरिंग होती है। और आपको ग्रोथ दिखा दें, इसकी ये नई ग्रोथ हो रही है। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ होती जाती है तो इनको हम इस तरह से इसी स्टिक में लपेटते जाते हैं और इस तरह से कुछ दिन में ये भी भर जाएगी, इधर वाली जो है स्टिक भी भर जाएगी। और दोस्तों इसमें गर्मियों में बंच में फ्लावर आते हैं, जैसे फरवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक भर भर के फ्लावरिंग होती है। और पूरी गर्मियों में इसको जो है ग्रीन नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इसकी कटिंग को बरसात के टाइम में लगा सकते हैं। बहुत हार्डी वाइन होती है।
और दोस्तों अगली है हमारी बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। तो ये भी इस तरह से ये ना बिखरी हुई थी, पॉट में लगी हुई, तो हमने इसको भी सहारा देके और इस तरह से चढ़ा दिया है ऊपर की तरफ। अभी ऊपर तक तो नहीं गई है, बीच में ही अभी छोटी है थोड़ी सी, लेकिन ऊपर तक भी पहुंच जाएगी। और इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं, ये फ्लावर आ रहे हैं और गर्मियों में इसमें फ्लावर आते हैं। जैसे फरवरी मार्च से लेके नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग वाइन होती है, बंच में फ्लावर आते हैं। ये इसका बंच आया हुआ है। और दोस्तों ये भी बहुत हार्डी वाइन होती है और इसकी भी आप जो है बरसात के मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। और अगली है हमारी मधुमालती। तो मधुमालती की वाइन ले लें या प्लांट ले लें, तो इसमें भी बहुत सुंदर भर भर के गर्मियों में फ्लावर आते हैं। और अब हमारे इस प्लांट में ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और ये विंटर सीजन में तो बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था, उसके बाद में फरवरी में इसमें नई ग्रोथ हुई है। और दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने की देर है और ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और छोटे छोटे बंच में फ्लावर आते हैं और गर्मियों में ये हमारे गार्डन में फूलों से हमारे गार्डन को भर देता है। और ये पॉट में भी चल जाता है और ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़ी ये वाइन बन जाती है। और दोस्तों परमानेंट वाइन होती है, इसको भी आप बरसात के मौसम में कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला है ये हमारा टेकोमा की वाइन या टेकोमा का प्लांट ले लें, तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। टेकोमा में कई रंगों में इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों इसमें भी गर्मियों में फ्लावर आते हैं। अभी तक हमारे इस टेकोमा की वाइन में फ्लावर नहीं आए हैं क्योंकि ये हमने कटिंग से लगाई है। और जो इसका मदर प्लांट है वो नीचे लगा हुआ है ज़मीन में, तो इसमें उसमें फ्लावर आते हैं। लेकिन अभी ये छोटी है तो इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें भी फ्लावर आ जाएंगे। और परमानेंट वाइन होती है, पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो दोस्तों कनेर में कई वैरायटी आती हैं, कई कलर आते हैं। तो ये है हमारी डॉफ वैरायटी। तो हमारे पास डॉफ वैरायटी के भी कई प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग रंगों वाले। तो दोस्तों इसमें जैसे ये डॉफ वैरायटी में छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, जो लार्ज वैरायटी होती है उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगा लेते हैं तो हमारे गार्डन में कई सालों तक लगा ही रहता है। और दोस्तों बिल्कुल ये पूरी गर्मी हमारे गार्डन में फ्लावर देता ही रहता है, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बिना ग्रीन नेट के भी आसानी से चल जाता है। आपने देखा होगा कि ये प्लांट जो है कनेर का प्लांट डिवाइडर के ऊपर भी लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर इनकी कोई देखभाल भी नहीं करता है। सिर्फ ये जो है बरसात के पानी के भरोसे ही वहाँ चलते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा गोमफ्रीना का प्लांट। तो गोमफ्रीना में भी कई कलर आते हैं और ये गोमफ्रीना हमारे सारे के सारे जो है सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये पूरी गर्मी हमारे गार्डन में फ्लावर देते रहते हैं। पूरी गर्मी क्या, ये तो एक तरह से पूरा साल ही गार्डन में फ्लावर देते रहते हैं। जहाँ भी इनके बीज डलते हैं वहीं पर प्लांट निकल आते हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बीज से बहुत आसानी से ही चल जाता है। और ये भी आपको दिखाएं बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं। ये भी गोमफ्रीना के प्लांट बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से निकले हैं। और दोस्तों ये हमारे जो है सदाबहार के प्लांट हैं, जो कि गर्मियों में बहुत आसानी से चल जाते हैं और पूरी गर्मी भर भर के
फ्लावर देते हैं। तो गर्मियों में बिल्कुल आप सदाबहार के पौधे को भी लगा सकते हैं, इसको भी कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा देसी हिबिस्कस। तो देसी हिबिस्कस को भी कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उनको ही उनकी गर्मियों में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन देसी हिबिस्कस हमारे गार्डन में चलते ही रहते हैं। इसमें 3 कलर के फ्लावर आते हैं, तो हमने भी तीनों कलर लगा रखे हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो बिल्कुल देसी हिबिस्कस को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रीन नेट के भी आसानी से ही चल जाता है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि कुंदा का प्लांट है और मधुकामनी का प्लांट है और अपराजिता का प्लांट है। लेकिन फ़िलहाल हमारे इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रखी है, तो हमने वो पौधे आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। वैसे आप चाहें तो इन पौधों को भी इस वक्त अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी पूरी गर्मी हमारे गार्डन में फ्लावर देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।